सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, तेरी रहमत में ही तू देता है सबको करीब। तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हम लोग हाथ उठाकर गाएंगे मिलकर। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हम लोग मिलकर गाएंगे, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू
चारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने जमीन और आसमां को बनाया, ओ जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, इसलिए हम उसकी ओर देखते हैं। वो हमें फिसलने नहीं देता है। हालेलुया। वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, हो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरी जान को बला छू भी न पाएगी, मेरी जान को बला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों के देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। हाँ, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। पापों
मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, दुनिया के आगे दुआई बहुत दी, आंसू के आईना मिला मुझको कुछ भी, तुमको मिला जब मैं तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है जमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है, ओ मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तू आ रूह पाक खुदा बन आ, तू आ रूह पाक खुदा बंदिया, है बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, है बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा सबसे कीमती है यीशु, हालेलुया, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तू आ रूह पाक खुदा बंदिया, तू आ
अफवाज तू कर दी मुलयाम तू, रब्बुल अफवाज तू कर दी मुलयाम तू। रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदा बंदया, तू आ रूह पाक खुदा बंदया। ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ, ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदा बंदया, तू आ रूह पाक खुदा बंदया। एक साथ ताली बजा के तू आ रूह पाक खुदा बंदया, तू आ रूह पाक खुदा बंदया। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा एक साथ मिलके यहोवा 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 सम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। एक साथ यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा यहोवा यहोवा
झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा रब्बा तू साफी कौम का। एक साथ मिलके है पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का, है पाक यहोवा रब्बा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और सच ना करे, बल्कि रखे ईमान और मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और सच ना करे, बल्कि रखे ईमान और मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा 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 हे यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 तू है यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया रूह से भर दिया। आज शैतान भी झुक जाएगा। एक साथ ताली बजा के यहोवा 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 हे यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह है। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 Oh hallelujah, oh hallelujah, glorious Jesus, hallelujah. Oh hallelujah, glorious Jesus, hallelujah. Sidhari khala hasto, rebari khala la hasto, sidhari khala la hasto. Sidhari khala la hasto. Oh hallelujah.
Oh, glorious Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, glorious Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठा के बोले, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं के राजा आपकी महिमा हो, प्रभुओं के प्रभु आपकी महिमा हो। ओ राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो। राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा। प्रभु से मिला है शांति का परमेश्वर। मेरा टॉपिक शांति का परमेश्वर। और ये शांति का परमेश्वर सब्जेक्ट अलग अलग कोने से हम देखेंगे। पिछली बार हम देखा शरीर प्राण आत्मा, ये तीनों यीशु मसीह के आगमन तक शांति का परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, पवित्र रखेंगे। विस्तार से मैं पिछले हफ्ते बताया, शरीर भी पवित्र होना है, आत्मा भी पवित्र होना है, प्राण भी। पिछले हफ्ते में प्राण क्या है, आत्मा क्या है, ये बता दिया। और उसके ऊपर का कवच है शरीर। शरीर के बगैर हम नहीं है, इसलिए तीनों हिस्सा परमेश्वर की तरफ से है। जरूर शरीर कुछ दिन का मेहमान है। ये शरीर एक एक दिन में मौत की ओर बढ़ रहा है। एक एक बार बच्चे बड़े लोग बर्थडे मनाता है, कितना खुशी की बात है। बर्थडे केक लेकर के हैप्पी बर्थडे गाना गा करके काटने के समय आपको नहीं पता है, आप बहुत खुश है, लेकिन समझ लिया आपको घंटी बजा रहा है। आप मौत का करीब 1 साल और आगे आ गया, मौत का करीब आ रहा है, यानी कि आपको उम्र बढ़ रहा है। आपका जवानी ये हमेशा कायम नहीं रहेगा। आपका ये अच्छा चेहरा सिकुड़ने जाने वाला है, सिकुड़ रहा है। आपका अच्छा दांत कुछ समय के अंदर गिरेगा, हिलेगा। आपका नेचुरल बाल कुछ समय के अंदर कलर बदल करके वाइट हो जाएगा। आपका हड्डी इधर उधर बढ़ेगा। चाहे कितना भी आप पाउडर लगा देंगे, पॉलिश लगाएंगे, ये सब सिकुड़ करके कोई आकर्षण नहीं होगा। एक ऐसा समय आया किसी को कोई नहीं चाहिए, ऐसे करके बोले। तो ये आपको एक एक बर्थडे आपको ये समझा रहा है, आप मौत का करीब जा रहा है। ये भी बता रहा है हम दुनिया में मुसाफिर और परदेशी हैं। कल संपत्ति किसी और का हाथ में था, लेकिन आज उनका हाथ में नहीं, किसी और का हाथ में है। हजारों साल तक हम जिएंगे करके मन में सोचने वाले को जल्दी टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। यहां मेडिकल के डॉक्टर मेरे छोटा भाई का खास मित्र बन गया। उनके पास नाम बोले तो सबको पता है, बच्चे वाला डॉक्टर है, सबको पता है, मेन डॉक्टर था। अपना क्लिनिक खोला, एक दिन उसके पास बैठ गया और काफ़ी मित्र हो गया। मेरे भाई को डॉक्टर ने अलग सलाह दिया, रोटी नहीं खाना है,
रोटी के साथ कुछ मिलेट मिलाना है और ऐसे 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 करते खाना, ऐसे करने से तंदुरुस्त रहेगा। सब कुछ उनको समझाया, जैसे डॉक्टर ने बताया मेरे भाई क्या किया, सब कुछ है ऐसे करने, खाने लगा। एक ही दिन डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए गया, अस्पताल बंद पड़ा, चौकीदार बाहर खड़े थे। चौकीदार मेरे भाई को पहचानते हैं, पूछा क्यों आया, तो बोला डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया। तो बोला 3 दिन के पहले वो मर गया, जवान था, मेरे ही भाई का उम्र होगा, मर गया। कैसे? हाँ कोरोना आया, बस वो भी चले गया, अस्पताल बंद पड़ा था। ये लाइफ, दूसरे को सलाह देने वाला, दूसरे को जिंदा रखने के लिए प्रयास करने वाला, वो भी बिना बोल करके चले जाता है। तो ये शरीर इतना ही है, चाहे कितने भी आप ये नाखून में क्यूटेक्स लगा दो, जितने भी एक काला बनाने के लिए कोशिश करो, जितने भी लिपस्टिक लगाओ, एक दिन ये शरीर आपको धोखा देंगे, मुझको भी धोखा देंगे। तो ये शरीर कहां जाए, कहां जाएंगे शरीर? शरीर कहां से आया करके मैं आपको बताया, पिछले हफ्ते बताया। शरीर मिट्टी से आया, परमेश्वर ने विस्तार से बताया। मिट्टी सान करके अपने स्वरूप से, अपने रूप से एक बनाया, लेकिन वो मूर्त था। परमेश्वर ने जीवन का श्वास नथनों पर फूंक दिया, जीवित प्राणी बन गया करके बाइबल बताते। ये मनुष्य, और उसी समय पर चेतावनी दिया पाप करने के समय, तो मिट्टी से आया तो मिट्टी में मिलेंगे। परमेश्वर ने आदम को बताया, पाप करने के बाद बताया, तो मिट्टी से आया तो मिट्टी में मिल जाएगा, वो ये। लेकिन परमेश्वर अपना अंदर से श्वास, मैंने बताया, नथनों पर फूंक दिया। जैसे फूंक दिया, अंदर गया, ये कवच के अंदर, ये मूर्ति के अंदर चले गया, और इस प्राण करके बोलता है, प्राण, प्राण के अंदर आत्मा है। ये आत्मा परमेश्वर की तरफ से आया। मरने के समय आत्मा वापस अपना उत्तराधिकारी के पास जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा जहां से आया वहां वापस जाएंगे। जीवन का कहानी खत्म नहीं हुआ, वो आत्मा कहीं ना कहीं एक जगह पर फिर से रहना है। इस संसार में रहने के लिए मिट्टी का शरीर दे दिया, 80 साल 90 साल 100 साल के लिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया, 100 साल, कोई 100 साल आजकल जी नहीं रहा है, ज़्यादा बोल दिया आपको खुश कराने के लिए। कम से कम बोले जल्दी मरेंगे नहीं, पादरी साहब को मुँह से बोला है ना 100 साल तक जिएंगे, इसलिए इनाम के रूप में दे दिया। और लेकिन एक दिन ऐसे ही संसार से प्यार करते हैं ना, संसार को टाटा बाय बाय बोलना पड़े। आपको पसंद नहीं है तब भी जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ये आत्मा ऊपर जाएंगे, और ये दोबारा जीने के लिए मौका सबको पास है, सबके पास। उसके लिए अलग शरीर मिलेगा, वो अलग शरीर का नाम है स्वर्गीय शरीर। ये अर्थली बॉडी है, हेवनली बॉडी मिलेगा। यहां हम लोग को हमेशा रहना नहीं है, यहां के बाद ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे जगह, वो जगह का नाम है स्वर्ग। ये सबके लिए नहीं बना है ये स्वर्ग। स्वर्ग के पास दूसरे एक जगह है नरक। नरक भी हकीकत है, जैसे स्वर्ग जितना हकीकत है उतने हकीकत है नरक भी है। नरक जाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सब कोई जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाना है तो एकमात्र रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या है? यीशु ने क्या कहा?
मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। बाइबल बताता हूं, मैं नहीं बताता हूं, बाइबल बताते हैं। तो स्वर्ग जाना है तो फिर वो रास्ते पर चलना पड़ेगा। मुझे जाना है गोलघर, मैं गोलघर के लिए रास्ता पकड़ना पड़ेगा। महाराजगंज से जाने वाला रास्ता में चलते जा रहे और लोगों को मैं बताते रहा हूं मैं गोलघर पहुंचूंगा, गोलघर जा रहे, चल रहा है कहां? महाराजगंज। क्या पहुंचेगा? ये हम सबका समस्या है। दुनिया कई चीजें बोलेंगे, सबका सुनेंगे, ऐसा जगह पर पहुंचेगा फिर वापस आ नहीं सकता है। नरक जाने के लिए विशेष कोई काम करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही जियो नरक जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का शैली ही नरक का जाने का कार्य उसमें है। झूठ बोलो नरक जाएंगे, व्यभिचार करो नरक जाएंगे, किसी के डकैती करो, उल्टा सीधा बोलो नरक जाएंगे। नरक जाने के लिए विशेष कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित है। लेकिन स्वर्ग जाना है, एकमात्र रास्ता रखे, एकमात्र, दूसरा नहीं। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या चीज से स्वतंत्र करेगा? अधर्म से, पाप से, दंड से स्वतंत्र हो जाएगा। वो स्वतंत्र होना है यीशु पर विश्वास करना। यीशु पर विश्वास करेंगे, हमारा मौत होने के बाद में भी हम स्वर्ग जा सकता है। इसलिए मैं पिछली बार बताया, तुम्हारा देह, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा, तीनों निर्दोष रहे। कब तक है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक निर्दोष रहे या पवित्र रहे। ठीक है, ये कौन करेगा? मैं तुझे पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हूं करके। मैं पिछले बार का नया लोग, कुछ लोग, इसलिए पुराना वाला का थोड़ा सा आउटलाइन बता रहा है। ये सब यूट्यूब में है, आज के दिन में यूट्यूब आप देखेंगे, जो पिछले हफ्ते का प्रचार आज मिलेगा। तो ये करना कौन? शांति का परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम क्या है? शांति का परमेश्वर। आज मनुष्य के पास सब कुछ है सिवाय शांति। पैसा रुपया कमाना इतना आसान हो गया, करोड़पति बनने के लिए बहुत ही आसान हो गया, लेकिन शांति मिलना है इतना आसान नहीं है। थोड़ा शांति के लिए मनुष्य शराब पीता है, थोड़ा शांति के लिए सिनेमा देखने के लिए जाता है, थोड़ा सा शांति के लिए ऐसा गलत काम कर रहा है, फिर थोड़ा समय के बाद पछता रहा है, क्यों कर मैंने ऐसा किया। पछताने से भी शांति वापस मिलेगा नहीं। वो शांति कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह वायदा किया, यीशु मसीह ने वायदा किया, हालेलुया, मैं तुझे शांति देता हूं। और दुनिया दे नहीं सकता है, दुनिया ले भी नहीं सकता, मैं खुद का शांति तुम्हें देता हूं, यीशु ने बताया। प्रभु का महिमा हो। आज हम दूसरा हिस्से में जाएंगे, ये शांति का परमेश्वर हमें क्या करता है। आइए उसके लिए निकालेंगे फिलिपियों का पत्री, चार अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति, यहां देखिएगा, तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहां लिखा है तब। अब हम पूछेंगे कब। जब आपको ऐसे कभी वचन मिलेगा
तो आप खुद पूछना है कब मिलेगा प्रभु, कब? तब परमेश्वर का शांति जो बुद्धि से ज्ञान से परे है, तुम्हारा हृदय तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। दो जगह पर शैतान अटैक करता है। किस जगह पर है? एक हृदय पर अटैक करता है, एक दिमाग पर अटैक करता है। जोर से बोले हालेलुया। ये दोनों शैतान अपना कब्जे में लेता है, इसीलिए लोग हार्ट अटैक होता है। क्या हो जाता है? हार्ट अटैक। फालिश मारता है ना, पैरालाइज हो जाता है। क्यों? दिमाग में अटैक होता है। डॉक्टर उसके लिए बोले ज्यादा सोचना मत, चिंता ना करो, सोचना मत। सोचे तो तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, कोई भी बात का सोचना नहीं। खुद डॉक्टर सोच में है। डॉक्टर लोग इधर रहे तो मुझे माफ करिएगा, मैं आपके खिलाफ में नहीं बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर मेरे खास मित्र बन गया। इस सेवकाई का आरंभ समय में मुझे बताया, पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सीनियर, हमारा बॉस रात में सोना है, दारू का बगैर, शराब का बगैर सो नहीं सकता है। पेशेंट को क्या बोलता है? पीना नहीं, पीना नहीं। और कुछ ऐसे ही डॉक्टर हैं, हमारा बॉस गोली खा करके, नींद का गोली खा करके सोता है। पादरी साहब, इसलिए मैं बता रहा हूं, इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को एक जरूरत है, शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर को लेकर के जाना। आपका दिमाग फेल हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता है। आप क्या करेंगे? दुनिया करता है, पोजीशन ले लेता है, या ट्रेन का सामने पटरी पर खुद जाता है, या थोड़ा से रस्सी खरीदेंगे और थोड़ा से ऐसे काम करके संसार छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मसीह लोग ऐसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, वायदा किया, तब परमेश्वर का शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर है, तुम्हें दृढ़ करेगा। तुम्हारा बुद्धि में काम नहीं कर रहा है। बहुत परिवार आज तलाक के पास चले गया। वकील को सबसे बड़ा समस्या इस समय, मेरे से एक वकील बात किया, हमको दूसरे कोई काम करने के लिए समय ही नहीं पादरी साहब, हम उसमें उलझा हुआ है। हमारा कोर्ट में पूरा बेंडिंग है, फैमिली कोर्ट पूरा भरा है, डेट के ऊपर डेट दे रहा है, फैसला हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा तलाक। क्या तलाक की जरूरत है? परमेश्वर फ्री में देने वाले एक बात है। आज दाम्पत्य जीवन गड़बड़ है, मेरे बात सुनने वाला आपसे मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका दोनों का जीवन में शांति देंगे। जो शांति आपका शादी का समय में परमेश्वर ने फ्री में दिया, शैतान चुरा लिया है। प्रतिदिन शैतान चूस लिया है। आप दोनों पराया जैसे आज जी रहा है एक छत का तले। प्रभु आपसे बात करता है, यीशु मसीह को जगह दे दो, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का परमेश्वर है। तुम्हारा बुद्धि से परे है, तुम्हारा पढ़ाई से परे है, तुम्हारा दिमाग के अंदर का बात से परे है। वो शांति मेरे परमेश्वर का हाथ में है। मेरे परिवार में सब कुछ है, मेरे पास पैसा का कोई कमी नहीं है, मैं पढ़े लिखे एक डॉक्टर हूं, एक इंजीनियर हूं, एक वैज्ञानिक हूं, मगर मेरे पास, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में शांति नहीं है। प्रभु तू वायदा किया वो शांति देंगे करके। प्रभु मेरे ऊपर भी रहम खाइए, मेरे ऊपर भी तरस खाइए, वो शांति मुझे भी दीजिए। मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे दाम्पत्य जीवन में वो नहीं है। प्रभु मुझे शांति दीजिए। प्रभु ने वायदा किया, वायदा में वफादार है। लेकिन यहां बात है, तब
अब हम पूछेंगे कब मिलेगा प्रभु, वो भी पढ़ेंगे, 6वां वचन पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि कोई चिंता करने वाले इधर बैठे हो, किसी भी बात का चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे तब परमेश्वर की अब मालूम हो गया, अब आपको मालूम हो गया, तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना? चिंता करना छोड़ देना। यीशु ने बताया तुम्हारा समस्त चिंताएं मुझ पर डाल दो, तुम्हारे सारे चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा तुम्हारा ध्यान है। दुनिया में कोई हमारा ऊपर ध्यान नहीं करता है, यीशु बोल रहा है तुम्हारा ध्यान है। यहां सामने देख सकता है छोटे से बच्चे दिखाई दे रहा है, जिसके गर्दन में एक बोतल टांगा हुआ है, पानी पी रहे हैं। ये बच्चे से पूछना है आज शाम को क्या बनाएंगे, क्या घर पर कुछ आटा चावल है? बच्चे मस्त है, चाहे हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका चिंता स्वयं नहीं करता है, उसका चिंता कौन करता है? उनका माता पिता उसका चिंता करता है। हालेलुया। तो इसलिए आप बच्चे हो जाएंगे, परमेश्वर का पुत्र पुत्री हो जाएंगे, आपका चिंता नहीं रहेगा, आपका समस्त चिंता यीशु का चिंता होगा। दुनियादारी इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसका चिंता रखने के लिए कोई जगह नहीं। पड़ोसी के साथ जाकर के बोलेंगे, बहन जी कल रात में मेरे पति शराब पी करके ऐसा मारा है, गला दबा दिया है, मैं जीना नहीं चाहती हूं। बहन क्या बोलता है ना बगल वाली, मेरा भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है, झेलो। क्या कुछ आश्वास मिल गया है? आपका डबल हो गया, आपका जो था थोड़ा से अब डबल हो गया। बोल रहा अरे दुनिया में सारे लोग ऐसे ही। लेकिन एक ऐसा जगह है प्रार्थना करने के समय में, यीशु दर्द हो रहा है प्रभु, मेरा पति दबा दिया, शराबी है प्रभु, तुरंत यीशु आपको बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं आप हंस रहे हैं, मैं आपको आपके बात में बता रहा हूं। बच्चा गिरते हुए आप देखा ना, चोट लगता है ना, बच्चा दौड़ करके रोते हुए किसके पास आएंगे? मां के पास आएंगे। मां क्या करेंगे? तुरंत गोद में ले लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, अरे ठीक है ठीक, चले ठीक हो जाए, अच्छा सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाए, बोलते हैं ना। उतने में बच्चे का रोना कहां गया? अभी तक रो रहे थे, वो बच्चे का रोना क्या हो गया 1 मिनट के अंदर? फिर भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का चिंता को छीन लिया मां और परिहार दे दिया। भले अभी भी है दर्द है, लेकिन बच्चे को महसूस नहीं हो रहा दर्द। हालेलुया। मां ऐसा ही आश्वासन दिया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए लोग आप देख रहे हैं ना, भीड़ क्यों आ रहा है? भीड़ इसलिए नहीं आ रहा है पॉकेट पूरा भर गया चर्च में आने का, 1 हफ्ते के बाद पॉकेट भर गया पैसा से, या अचानक मकान बन गया, ये नहीं है। जो आपके पास जितने रोना वेदना है उतने ही इनके पास भी है। ये अलग दुनिया में नहीं है।
लेकिन कैसे उस बात को प्रतिक्रिया किया उसमें फर्क है। पहले इधर उधर जा करके बोलते थे, छाती पीटते थे, अपने आप को कोसते थे, लेकिन यीशु बोला तुम्हारा समस्त चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा, मेरा तुम्हारा ध्यान है। और यीशु का वो दाहिनी हाथ जिसमें कील का निशान है, वो आकर के आपको स्पर्श करने के समय एक अजीब का शांति आ रहा है। एक अजीब का शांति दुनिया दे नहीं सकता है, हालांकि वर्णन भी कर नहीं सकता। कितना भी माइक कितना भी अच्छे दे, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक था। आत्महत्या के लिए गया, वहां से बच करके आया। मुझे जो शांति मिला, मैं ढूंढ रहा था। यीशु ने बताया जो शांति का तलाश तुम कर रहा है मेरे पास है, मैं तुझे खुद का शांति देता हूं करके भेजा। इसलिए मैं भी वो शांति पाने के बाद मैंने निर्णय लिया, अब मैं मरे तो केवल यीशु के लिए मरूंगा, जिए तो बाकी जीवन यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। इसलिए 19वां साल में सब छोड़ करके इस आपका गोरखपुर में आया, तब से इधर ही हूं। वो शांति का राजकुमार का शांति मेरे अंदर प्रतिदिन आज भी इतना बढ़ गया, मैं कुछ बोल नहीं सकता। कभी कभी वो शांति भर जाएंगे, जैसे बॉल होता है ना, फुटबॉल में हवा ओवर हो जाता क्या हो जाएगा, फट जाएगा। कभी कभी ऐसा शांति आता है, जो शांति इतना भयानक आ जाएगा, आप उसमें सब बच्चे सब क्या करेंगे उस समय। मान लीजिए आपके साइकिल चलाती है ना, साइकिल में ओवर आए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हवा भर गया, चला सकता है, क्या हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ओवर हवा आए तो क्या करेंगे, कैसे निकल जाता है ना कोई चीज़ों से। तो ये है हम चलता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तब क्या हो रहा है, ये हवा धीरे 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 शांत हो रहा है। समझ में आ रहा है। ये शांति के राजकुमार को पकड़ो। जितने लोग वेदना से दर्द से आ रहे हैं, पारिवारिक टेंशन है, आपको उपाय रमड़ी बता रहा हूं। शांति का राजकुमार को हृदय के अंदर रखो। यहां से शांति का राजकुमार का हाथ पकड़ कर बोलिए, ना केवल मेरा दिल में, मेरे घर के भीतर भी आओ। बिगड़ा हुआ सारी चीजें सही कर दो। मेरे बच्चे का जीवन बिगड़ा है, मेरे पति का, पत्नी का, दामाद का, सास का, सबका गड़बड़ चल रहा है, ठीक कर दो प्रभु। हालेलुया। ऐसा करोगे, प्रार्थना करोगे, धन्यवाद दे दोगे, निवेदन प्रभु के सामने रखोगे, मनुष्य के सामने बुड़बुड़ाते बंद करोगे, पति के सामने शिकायत करना बंद करोगे, पत्नी को डांटना बंद करोगे, परमेश्वर के सामने जाकर के बता दोगे। मैं बाकी नहीं बताया, गला दबाया गया पति क्या हो गया। नाम बिना बोल करके एक बात बताना चाहता हूं, नाम बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग जानेंगे, इसलिए नाम बगैर बोल करके एक कहानी इस चर्च में कटना बताना चाहता हूं। एक दिन मैं इधर आराधना करने के समय गेट के बाहर बहुत बड़ा संघर्ष सुनने के लिए, बहुत बड़ा झगड़ा का आवाज सुनाई मिला। मुझे डर गया, मैं यहाँ सौंप करके मैं बाहर जाकर देखा, एक व्यक्ति अपने पत्नी से लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है, मेरे सामने बेल्ट निकाल करके पत्नी को खूब मारा। मारते 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 उस व्यक्ति को मैं पहले बार देख रहा है। मैंने उनको बताया चर्च के सामने नहीं, आप कोई भी क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, ये चर्च प्रीमिसेस मेरे कंट्रोल में है, यहाँ नहीं कर सकते, आप घर जाओ, मारो पीटो कुछ भी करो, मेरे सामने नहीं। दूसरी बात है, आपका पत्नी होगा जरूर, लेकिन मेरा विश्वासी है, मेरा भी हक है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे सामने आपका पत्नी को मार रहा है, ये गलत बात है, आप नहीं करना, ऐसा बोल करके धमकी दे दिया। वो शांत होकर के चले गया। 2-3 हफ्ते के बाद मैं फिर देखा उनको, ये चर्च के अंदर उस व्यक्ति बैठे हुए देखा, शांत होकर के लगातार आते देखा।
एक दिन आकर के हमको बताया, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दीजिए। मैंने उसको बपतिस्मा दिया। उसके बाद कुछ हफ्ते के बाद हमको बताया, पास्टर जी सेवा करना चाहता है, कुछ सेवकाई हमको दे दीजिए। उसको कुछ ट्रेनिंग दिया, सेवकाई दिया। अब प्रभु का दास बन गया। जिस घर में झगड़ा लड़ाई है, मैं उसको भेज रहा हूं, आप जा करके काउंसलिंग करके आओ, वहां जाओ। अब वो क्या करता है, पति और पत्नी को समझाने वाला काम कर रहा है। ये शांति के राजकुमार नहीं है, ये शांति के राजकुमार। आज आप कंप्लेन करेंगे पति गला दबा दे करके, कल उपयोगी एक व्यक्ति होगा। लेकिन उससे पहले आप शांति के राजकुमार को ले जाना, अपने घर में ले जाना, अपने पति को भी बताना। प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। आगे टाइम कम होने के नाते आगे बताना चाहता हूं। आइए तीसरा पॉइंट है रोमियो का पत्री 16 अध्याय का 20 वचन। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से, शैतान को तुम्हारा पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र कुचलवा देगा। किसको? शैतान। किसको? शैतान को देखा है कभी? कभी नहीं देखा। बड़ा सा सिंग रखा है, पीछे एक पूंछ रखा है, काला से है, बड़ा दंष्ट करके आया, बड़ी दांत है। देखा नहीं है? फोटो में देखा। डरावना ना? परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हारा पाँव के तले, कब होगा? शांति का परमेश्वर तुम ग्रहण करोगे। हालेलुया। शैतान ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया। ये कोई कलाकार ने कला का रूप में लिखा, शैतान बहुत बड़ा सुंदर है करके बाइबल बताते हैं, बड़ी सुंदर है और चतुराई है उसके अंदर, फंसाने वाला काम है। वो आत्मा में, शरीर में नहीं है, दिखता नहीं है। वो दुष्ट आत्मा है, सारे बुराई का जड़ है, आपसे पाप करवाता है और दोषी ठहराता है, आपके अंदर घुस करके प्रेरणा देता है पाप करने के लिए। बड़ा महापाप करके, हत्या करके, व्यभिचार करके आपसे दूर खड़ा हो जाएंगे। खड़ा होकर के परमेश्वर के सामने आपको निंदा करेंगे और उंगली उठा करके बोलेंगे ये पाप किया, पाप किया, पाप किया, हमने करवाया, ये मेरा गुलाम है, तेरे बच्चे नहीं है, मेरे गुलाम है, मैं जो चाहे करेंगे, नाश करेंगे, बर्बाद करेंगे। ये है शैतान। समझ में आ रहा है? आपस में टेंशन उत्पन्न करता है, युद्ध का कारण वही है। आज विश्व महायुद्ध का करीब है हम लोग। कल क्या होगा, आज अभी तक क्या हुआ पता नहीं। ये सब कौन कराता है? उन्हीं के चाल है। और आपके अभी तक बिगड़ा हुआ सारे काम वही किया है, ठीक है। एक दिन दुष्टात्मा मेरे पापा के पास आकर के एक व्यक्ति के द्वारा बात की है, तुम्हारा पहले वाला पत्नी कैसे मरा तुमको पता है? वो बीमारी से नहीं मरा, मैं मार दिया है। तुम 6 महीने के अंदर दूसरा शादी किया ना, वो भी कुछ दिन का मेहमान है, उसको भी मार देंगे। तुम्हारे एक ही बेटी है ना, एक मुर्गी को जितना आयु है उतना आयु है तुम्हारा,
अभी खत्म होने वाली है। ये सब कराया दुष्ट आत्मा, लेकिन शांति का परमेश्वर हमारे घर में आ गया। एक पादरी साहब हमारे घर में बाइबल लेकर के आया, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, मेरे पापा यीशु मसीह को स्वीकार किया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के करीब आया। ये जो दुष्ट आत्मा दावा किया पलट गया, उसको कदेर दिया। हालेलुया। मेरे मां को प्रभु ने चंगा किया। मेरे बहन आज भी जीवित है। प्रभु का नाम का महिमा हो। शैतान का दावा खत्म कर दिया। मेरे सुनने वाला कोई है डर के मारे बैठा है इधर? शैतान ने कुछ ऐसा धमकी दिया, या कोई जादूगर धमकी दिया, या परंपरा से कुछ श्राप अभिशाप आपके ऊपर लग रहा है? इस श्राप मेरे दबा देंगे, खत्म कर देंगे। अद्भुत वायदा अब आपको दे रहा हो। ये शांति का परमेश्वर तुम्हारे ही पैर के तले उस शैतान को क्या करेंगे? कुचलवा देंगे। हालेलुया। दो बात देखना, कब और कहां। कब और कहां। कब का अर्थ कहां है? पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। उसमें दो बात छिपे हैं। दो बात। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कब 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 कब? शीघ्र। अंडरलाइन करिए, बाइबल आपके पास है। शीघ्र। अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, शीघ्र ही। कब कुचल देंगे? कहां कहां कुचला देंगे? कहां? किसका? किसका पाँव के तले? मेरा। हालेलुया। शैतान का जगह बताइएगा, शैतान का जगह कहां है? मेरे पैर के तले। अभी कहां है? कंधे पर बैठा है अभी, लेकिन मेरे परमेश्वर क्या करेंगे? पटक देंगे। कहां पटक देंगे? हाँ, किसी और का नहीं, तुम्हारे पैर के, और बहुत शीघ्र ही कुचलवा देंगे। हालेलुया। 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 आप जल्दी पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15वां वचन। 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, इसके मतलब स्त्री का वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर पर कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो उसका एड़ी पर डसेगा। धसेगा। ये भविष्यवाणी उत्पत्ति के समय में आदम हव्वा पाप किया, और उसके बाद सजा सांप के द्वारा चतुराई से आदम और हव्वा बहका गया। परमेश्वर का वचन का उल्लंघन हो गया, मनुष्य श्रापित बन गया। पाप का भार आदम और हव्वा के कंधे पर आया, औलादों के ऊपर आया श्राप अभिशाप। लेकिन एक भविष्यवाणी उस समय दिया, सांप को बुलाया, सांप को बोला तूने ऐसे काम करा, इसलिए तेरे वंश और स्त्री का संदेश वंश बीच में बैर उत्पन्न होगा। ये सांप मैंने साधारण सांप नहीं, जो आपके सामने से चलने वाला वो सांप नहीं, ये सांप है वो शैतान। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे। वचन का पूर्तिकरण हुआ आज से 2026 साल के पहले काल्वरी क्रूस पर। स्त्री के संतान यानी कि कन्या मरियम का बेटा यीशु मसीह अवतार लिया और क्रूस पर शैतान का सारे कामों को कुचल डाला। हालेलुया। शैतान का योजना को बर्बाद कर दिया, कुचल डाला और एड़ी को धसा। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के शरीर का मृत्यु
हो गया। एड़ी को धस्सा जरूर, लेकिन उस एड़ी से शैतान का सिर को कुचल डाला। लेकिन एक समस्या है अभी भी। तो आप हमसे पूछेंगे, पादरी साहब शैतान आज भी सक्रिय है, क्रूस पर यदि कुचल डाला तो मेरे जीवन में सक्रिय कैसे हो रहा है? मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे आर्थिक स्थिति में क्यों ही गड़बड़िया है? उत्तर है यहां। आप में से कितना लोग देखा है चूहा को बिल्ली पकड़ते हुए देखा है? कौन बोला? हाँ, तुम देखा है। इसका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे, छोटे से बच्चे भी, हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहा है, बच्चे भी संदेश बहुत अच्छे से सुन रहा है, बढ़िया से एंजॉय कर रहा है छोटे बच्चे भी। प्रभु को महिमा उस बात के लिए। चूहा को पकड़ करके क्या करता है? शौकेस में रखेंगे, क्या करता है? खाने तुरंत खाएंगे, फटक देंगे और काटते काटते कहीं फेंक देंगे, उधर कई जगह पर ऐसा फेंक देंगे, फिर जाकर पकड़ेंगे, वहां सब वहां फेंक देंगे, फेंकते 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 बेहोश हालत में कर देंगे, है ना? फिर भी जान है ना, मरा नहीं है। अब बिल्ली के सारे बच्चे इधर, छोटे छोटे बच्चे ही देख करके डर लगता है। पहली बार देख रहा है एक जिंदा चूहा पास में आकर के, और ये मर करके नहीं देता है, आधा मुआ मार करके बिल्ली के बच्चे के सामने फेंक देता है। बच्चे को बोला, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, काटो, खाओ खाओ खाओ। एक बिल्ली बच्चे का, एक बच्चा थोड़ा हिम्मत रखकर धीरे 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 गया, धीरे जाकर के कान के पास जाकर के ऐसे पकड़ा है ना। बिल्ली का बच्चा चूहा का कान को तुरंत सक्रिय हो तुरंत वो बच्चे भाग करके आ जा रहा है। मम बोला, कुछ भी नहीं, वो मर चुका है, तुम काट करके समाप्त करो। हालेलुया। हिम्मत दे करके पांचों बच्चे एक साथ आकर के काटना शुरू किया, काट काट करके खत्म कर दिया। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु शैतान का रीढ़ का हड्डी को दबा दिया, लेकिन बाकी काम मुझको और आपके लिए रखा है। मेरे और आपके काम है बाकी, वो यीशु दोबारा नहीं करेंगे, मगर आप और मैं करेंगे। इसलिए बोला शीघ्र ही। कितना समय लगेगा? अब लंबा समय नहीं, शीघ्र ही शांति का परमेश्वर तुम्हारा पावों तले शैतान को कुचलवा देंगे। हालेलुया। ये कोलैबोरेशन आधा परमेश्वर किया, आधा हमको करना है। हम दोनों मिलकर के विक्टोरियस हो जाएंगे। स्वर्ग में जाने के समय में यीशु का सातवां भी जयशाली होगा। हालेलुया। पराजय है मृत्यु, तेरा जय कहाँ है? हे कब्र, तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरा शक्ति कहाँ रहा? आज कब्र सबको शर्मिंदा करके रखा है। आपके प्यारा लोगों में से काफी लोग कब्र लेके गया। आपका प्यारों में से बहुत प्यार करने वाला आपका पत्नी में से कुछ माता पिता, कुछ दादा दादी, कुछ नाना नानी को मृत्यु क्या किया? अपने कब्जे में लेके गया। लेकिन यीशु स्वर्ग में से उतरेगा, उसके हाथ में एक तुरी ही होगा, प्रधान दूध का शब्द होगा, वो मध्यवान में जाकर के तुरी ही भूकेगा। वो शब्द सुन करके मौत में चले गए आपका नाना नानी, दादा दादी, आपका पत्नी पति, जो भी मर गया, वो कब्र तोड़ करके बाहर आ जाएगा। हालेलुया। बादलों पर यीशु से मिलेगा, हम लोगों से मिलेगा और बोलेंगे, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरे शक्ति कहाँ है? हालेलुया। मृत्यु और कब्र को तोड़ करके हम लोग उड़ेगा, बिना पंख से उड़ेगा। हालेलुया। अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में होंगे। फिर शैतान को एक जगह दे दिया,
शैतान का जगह है नरक, आग और गंधक हमेशा जलता रहता है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां का आग का ज्वाला कभी बुझता नहीं। ऐसा जगह पर भागीदार होगा शैतान। आज आपको परेशान करने वाला शैतान वहां से जलते जलते खत्म होगा, आप स्वर्ग में यीशु मसीह के संग होगा। हालेलुया। ये शांति का राजकुमार जल्दी आने वाला है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, आज तेरे वचन के द्वारा हमसे आपने बात किया तो शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर में जल्दी ही शीघ्र ही शैतान को हमारे पाँव के तले कुचलवा देंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे महिमा के लिए धन्यवाद। तेरे बच्चों से बात किया प्रभु, ये वचन हमने स्वीकार करके घर पर जा करके प्रैक्टिस करने के लिए मदद करिए प्रभु जी, आशीष करिए। तेरे बच्चे को शांति दीजिए प्रभु। इनमें से कुछ लोग शांति का हालेलुया प्रभु जी तलाश में है, दया कर दीजिए प्रभु, आशीष करिए। आपके साथ अपने अपने घर जाने पाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र जीवित नाम से, आमीन।